क्या आप भेड़ बनना पसंद करेंगे या शेर? बिल्कुल शेर। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आप शेर हैं या भेड़? कड़वा सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग भेड़ ही हैं। वो जी तो रहे हैं लेकिन ज़िंदगी के सामने दहाड़कर अपने वसूलों, अपने दम पर नहीं जी रहे, बल्कि ज़िंदगी और अपने सपनों के सामने एक भेड़ की तरह घुटने टेक कर मिमियाते जी रहे हैं। तो जानते हैं कि यह भेड़ की तरह जीना क्या है और शेर की तरह जीना क्या है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें भेड़ और शेर की थ्योरी समझनी होगी। भेड़ और शेर की थ्योरी। पहले भेड़ की बात करते हैं। फ्रेंड्स, भेड़ का जीवन गड़रिये के इशारे पे चलता है। जहाँ गड़रिया ले जाता है वहाँ चलता है और दूसरे भेड़ की तरह ही चलता है। भेड़ के अपने कोई सपने नहीं होते, भेड़ की कोई अपनी मंजिल नहीं होती। बस वो तो जहाँ गड़रिया ले जाएगा वहाँ चलता है। जहाँ और भेड़ जा रही है ठीक वहाँ वो भी चलता है। भेड़ के पास कोई सवाल नहीं है कि वो जाए भी तो कहाँ जाए और ना जाए तो कहाँ जाए। वो तो बस दूसरे भेड़ को देखकर सर झुकाए अंधभक्त की तरह पीछा किए जाता है। अगर वो अपनी ऐसी परिस्थितियों से दुखी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिमिया लेता है और फिर उसी तरह जीने लगता है। ना तो आंखों में कोई ड्रीम है, ना ही जिंदगी जीने का जोश और जुनून, बस एक के पीछे चले जा रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक शेर की। शेर का जीवन। शेर का कोई मालिक नहीं होता, वो खुद ही अपना मालिक होता है। शेर एक योद्धा की तरह जीता है। जब तक जीता है अपने वसूलों पे जीता है, अपने दम पर जीता है। उसे कोई चला नहीं सकता क्योंकि वो जंगल का राजा है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो अपने दिल में आए वही करता है। शेर अगर किसी परिस्थितियों से परेशान है तो वो मिमियाता नहीं, बल्कि शेर दहाड़ कर लड़ता है। ज़्यादातर परेशानियां उसकी दहाड़ सुनकर ही भाग जाती हैं। शेर अपने शिकार का सपनों की तरह पीछा करता है, उसके लिए लड़ता है और अपनी मंजिल खुद तय करता है। इसलिए वो राजा है जंगल का और अपने दिल का भी। शेर की आंखों में जुनून होता है, दहाड़ में आत्मविश्वास और जिंदगी अपने उसूलों पर जीने का हौसला। क्या हम भी शेर हैं? एक्चुअली इंसान इस थ्योरी की तरह जी रहा है जैसे या तो वो शेर है या भेड़। कुछ लोग भेड़ की तरह हैं, कुछ लोग शेर की तरह, लेकिन देखें तो भेड़ ज़्यादा शेर कम। भेड़ वो सब है जो अपने दिल की नहीं सुनते और बस लोगों को देख देख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, या जो और लोग बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। भेड़ वो है जिसके पास कोई मंजिल नहीं है और ना ही कोई सपने, और अगर सपने हैं भी तो इसके पीछे भागने की हिम्मत नहीं है। सपने छोड़ दिए हैं, अंदर से मर चुके हैं, परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा कि यह नामुमकिन है, इसलिए हार मान चुके हैं। भेड़ वो है जो विफलताओं से फड़फड़ा उठे हैं और प्रयास करना छोड़ चुके हैं। भेड़ वो लोग हैं जिनका जीवन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने हिसाब से नहीं दूसरों के नज़रिए से जी रहे हैं। वो बस अंधों की तरह वो किए जा रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए वो भी कर रहे हैं। और कुछ लोग शेर की तरह होते हैं जो बस अपने दिल की ही सुनते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, वे तो बस तूफान की तरह अपनी मस्ती में चल रहे हैं। वो आते हैं और रिकॉर्ड तोड़ के जाते हैं। वे सपने देखते हैं, अपनी मंजिल ढूंढते हैं और पूरे जोश के साथ, जैसे एक शेर अपने शिकार के पीछा करता है, ठीक वैसे ही ये लोग अपने सपने का पीछा करते हैं और जब तक इसे धर दबोच ना ले तब तक रुकते नहीं।
चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन यह अपना सर नहीं झुकाते, हार नहीं मानते और ना ही मिमियाते हैं, बल्कि आंखों में जुनून और बाहों में ज्वाला सा जोश भरकर लड़ते हैं और राजा बन जाते हैं। वह शेर भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, वह शेर नरेंद्र मोदी है, वह शेर सचिन तेंदुलकर है, वह शेर अब्दुल कलाम है, विराट कोहली है, दशरथ मांझी है, संदीप महसौरी है, मैरी कॉम है।